नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में टेलिस्टा 40 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो दवाई है इसका तैयार किया गया है लुपिन लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है टेलमिसार्टेन, जिसका क्वांटिटी होता है 40 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 113 रुपये 55 पैसा और इसमें टोटल 15 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। तो अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूँगा कि आप आपके टाइम को ऐसा एजुकेशनल वीडियो देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने का ढेर सारा तरीका है, यानी कि हजारों तरीका है, लेकिन ऐसे वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। तो खैर अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, या फिर किसी को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होने का चांसेस वगैरह रहता है, या फिर किसी का हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट फेल हो जाएगा, इस तरह का कुछ पहले से ही कुछ सिम्टम्स डॉक्टर को देखने को मिल सकते हैं, यानी कि और या फिर हार्ट काम करना बंद कर देंगे। इस तरह का खतरनाक जो बीमारियां होता है उसको रोकने के लिए यानी कि प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में थोड़ा बहुत डायरिया जैसा बीमार देखने को मिल सकता है, या फिर किसी को बैक पेन यानी कि हमारी पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जो हड्डियां वगैरह होता है, और जो मेरुदंड है ना, एक सीधी भाषा में बोला जाए जो मेरुदंड है हमारे पीछे, उसमें अगर उसमें भी थोड़ा बहुत पेन यानी कि दर्द जैसा महसूस होना, या फिर किसी को साइनस इन्फेक्शन यानी कि साइनस का प्रॉब्लम होना, या फिर किसी का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि हमारी जो ऊपरी श्वास नाली होता है उसमें किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है, यानी कि ये जो दवाई है इसका लेने के वक्त में इस तरह का छोटा छोटा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये देखा ही नहीं जाता है। अगर किसी का जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर ना के बराबर हो जाता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज बन जाए कि अगर आप इस तरह का जो टॉपिक है इसको सर्च करके इस हद तक आ ही गए हो, तो आप लोगों को पता तो होना ही चाहिए ना कि ये जो दवाई है इसके बारे में एक ओवरऑल नॉलेज आपको एक ही जगह से और एक ही वीडियो से आपको मिल जाए। तो यही एक कोशिश रहता है हम लोगों का। और दूसरा बात, इसमें एक मैसेज भी आप लोगों के लिए मैं ये देना चाहूँगा कि जिसका भी आप कोई भी ये जो दवाई है, दवाई के बारे में कोई भी ये जो वीडियो देख रहा है, वो हो सकते हैं वो एडल्ट एज का हो, या फिर वो 18 साल का नीचे का हो, 18 साल का ऊपर का हो, या फिर 30-40 का ऊपर का, या फिर 60 के ऊपर हो सकते हैं, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह होता है, सबके लिए मैं यही बताऊंगा कि आपके घर में जिसका भी उम्र 50 या कि 55 से ऊपर हो गया है, तो आप कोशिश कीजिएगा आपका जो पहले से एक जो खाने पीने का जो एक तरीका है उसमें से थोड़ा सा बदलाव लाने का, और कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम में थोड़ा सा वॉक करने का यानी कि हटने का, ताकि ये जो एक बीमार है ना हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये बहुत ही खतरनाक एक बीमार बनते जा रहा है हमारे भारत के लिए, क्योंकि हर एक फैमिली में जिसका भी उम्र 50 या कि 60 साल के आसपास है उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। किस लिए है? इसलिए है कि हम लोगों को जो खाने पीने का जो एक आदत हो जाता है पहले से ही, वो हम बदल नहीं पाते हैं। तो इसके वजह से, या फिर हम जो एक्चुअली वर्कआउट नहीं करते हैं हम लोग, यानी कि जो एक्सरसाइज वगैरह होता है वो हम नहीं करते, तो उसके वजह से धीरे धीरे करके हमारे जो एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर है वो डिसबैलेंस्ड होने लगते हैं, और इसकी वजह से ये जो हाई ब्लड प्रेशर जैसा बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन जैसा बीमारी देखने को मिल सकते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे कि जानलेवा होता है, जैसे कि हार्ट अटैक होना, या फिर फेलियर होना, यानी कि हार्ट काम करना बंद कर देंगे ऐसा कुछ, या फिर स्ट्रोक वगैरह। और आप सबको तो पता ही है स्ट्रोक कैसा एक प्रॉब्लम होता है, ये जान ही ले लेते हैं। तो इसलिए मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का दवाई के बारे में आप सबको नॉलेज रहना बेहद ज़रूरी है। और अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो आप अगर इस तरह का कोई दवाई आप ले रहे हो उसके दौरान आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल या फिर स्मोकिंग वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं, या फिर अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों के लिए खास करके तो मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसके लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तब आप जाके ये जो दवाई है इसको बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर कोई ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान ड्राइविंग करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके ये बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसके लेने के वक्त में आप बिल्कुल किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अनसेफ माना जाता है। और अगर कोई पहले से लीवर और किडनी जैसा बीमार के लिए दवाई ले रहा है, यानी कि अंडर मेडिकेशन है, तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ बहुत ही अच्छे से परामर्श कर लीजिए। और अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आप बिल्कुल ये जो दवाई इसको ले सकते हैं। तो यही था ये जो दवाई, इसके यूजर, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। तो अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो जरूर आप लोगों की प्यार एंड सपोर्ट के तौर पर जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन और फ़र्क पड़ते हैं। तो अगर कोई भी
दवाई के बारे में आप लोगों को पता करना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे अगले ही वीडियो में उस जो दवाई है उसके ऊपर एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन करके आप लोगों तक हम पहुंचा सके। तो थैंक यू, जय हिंद।